वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और फ्लूइड्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। तो हम कुछ बेसिक टर्म्स को भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले मेन टर्म जो उसमें आती है वो आती है, सबसे पहले वर्ड आता है मैकेनिक्स का। कौन सा? मैकेनिक्स का। इस मैकेनिक्स का मतलब जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ मोशन। अब ये जो ब्रांच है ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से में? एक में हो जाता है काइनामेटिक्स में, एक हो जाता है डायनामिक्स में। काइनामेटिक्स का मतलब मैकेनिक्स से निकली है तो इसका मतलब भी स्टडी ऑफ मोशन होता है। लेकिन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। और इसमें कंसीडर करना पड़ता है कि कौन मोशन को कॉज कर रहा है, जाने के इसमें फोर्स एक्टिवेशन को कंसीडर किया जाता है। इसमें डायनामिक्स में। अब कुछ फॉर्मूलाज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले वर्ड आता है एक डेंसिटी को। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से करते हैं। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की यूनिट बच्चों होती है स्टैंडर्ड यूनिट केजी में, और वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब में। तो यूनिट क्या बन गई आपके साथ में यहाँ पे? केजी पर मीटर क्यूब। ये एक फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला इसी से रिलेटेड हो जाता है, रिलेटिव डेंसिटी। नाम में ही फॉर्मूला है रिलेटिव, मतलब एक डेंसिटी अपॉन दूसरी डेंसिटी। ये डेंसिटी जो गिवन होगी और ये आपको स्टैंडर्ड माननी है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड आपको यहाँ तो दो लिक्विड होंगे, एक होगा वाटर या तो मरकरी। तो अब ये इसकी भी डेंसिटी पता होनी चाहिए। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और मरकरी की जो होती है 13600 केजी पर मीटर क्यूब। ये दो नोटेशन आपको याद रखने हैं जो हर फॉर्मूले में मैक्सिमम यही इस चैप्टर में यूज होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, वो है कंप्रेसिबिलिटी। जो कि बीटा से डिनोट होता है। कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम बाय द चेंज इन प्रेशर। यही जो चेंज इन वॉल्यूम है इसको आप चेंज इन डेंसिटी अपॉन रो अपॉन डीपी भी लिख सकते हो। तो जो फॉर्मूला निकल के आता है वो 1/रो डी रो बाय डीपी। रो मीन्स डेंसिटी और ये चेंज इन प्रेशर। तो आपका कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला ये बन गया। तो ये कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हो गया, ये आपका रिलेटिव डेंसिटी का हो गया, और यहाँ पर ये डेंसिटी का हो गया। एक फॉर्मूला और आता है, वो होता है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जिसको हम लिखते हैं गामा से, वो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट की यूनिट आ गई न्यूटन, वॉल्यूम की आ गई मीटर क्यूब। तो यूनिट्स बन गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला हम यहां पे लिखते हैं, तो चेक करते हैं। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसको आप जी से डिनोट करते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है दिस इज स्पेसिफिक वेट ऑफ द गिवन लिक्विड, और इसका विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड।
तो ये आ गया स्पेसिफिक ग्रेविटी का। और रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी वन लिक्विड और विद रिस्पेक्ट टू अदर लिक्विड, अगर ये स्टैंडर्ड लिक्विड नहीं दिए गए, अगर इफ इट नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन देन वी यूज द टू डिफरेंट लिक्विड विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अदरवाइज द स्पेसिफिक ग्रेविटी वी हैव टू कैलकुलेट बाय गामा गिवन अपॉन गामा स्टैंडर्ड। और यही गामा किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही जो बेसिक फॉर्मूले थे स्टार्टिंग के तो हमने डिस्कस कर लिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।